टू माय न्यू चैनल। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। और कल जो मैंने सोचा था कि मेरी फिजिक्स क्लास नहीं होगी, सर ने मैसेज कर दिया था कि नहीं होगी, पर वो हो गई। और हमारा टाइम भी कल वेस्ट हो गया, जिस वजह पर वेस्ट नहीं हुआ, मैंने रिवीजन कर लिया था जितना मुझे करना चाहिए। और कल मेरा थर्ड चैप्टर का टेस्ट है और साथ में बायोलॉजी का था, तो मुझे उस थर्ड चैप्टर की पूरी तैयारी करनी, कोई भी कसर नहीं छोड़ना। 25 मार्क्स का टेस्ट है। देखो, अगर हमें नीट में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली बात यह है कि हमें हर टेस्ट देना है, कोई भी नहीं छोड़ना, भले उसमें मार्क्स कम आए कैसे भी आए। मैं आपको साथ शेयर जरूर करूँगा कि मेरे कितने मार्क्स आए, आपको मार्कशीट भी दिखाऊंगा मेरी, कि हमारे मतलब मार्कशीट जिसमें हमने लिखा होता है पेपर शीट, वो आपको दिखा दूंगा ज़रूर। और उसके बाद हमें सबसे पहले जो चैप्टर फिजिक्स का तैयारी करना है उसमें तीनों करने पड़ते हैं, थियोरी, डेरिवेशन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, मतलब चारों करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें एक काम करते हैं, मेरे एग्जाम्पल मैंने कर रखे हैं और एक्सरसाइज करनी बाकी, तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर एग्जाम्पल का भी रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो है ना पूरी कंप्लीट करता हूँ, एक मार्क्स छूटना नहीं चाहिए, और अच्छे से समझ समझ के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और जल्दी से वो निपटाने के बाद हम उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम थियोरी और डेरिवेशन करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है, वो हमें करना ज़रूरी है, तो वो हम निपटाएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज चालू करते हैं। और कल जो मैंने ब्लॉग किया था शायद आपको पसंद भी आया होगा, बहुत अच्छा भी बनाया था। पहला ब्लॉग था तो थोड़ा समझ लेना, पर ये ब्लॉग थोड़ा और अच्छा होगा और हम अपनी पढ़ाई की जर्नी लंबी और साथ तक ले जाएंगे। तो चलो हम पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं फिजिक्स की। और आप भी जितना हो सके टेस्ट की पूरी तैयारी करना, नीट में कंपटीशन बहुत है, अगर आप एक भी टेस्ट नहीं देते गलती है आपकी, ठीक है। और हमारा गोल रहेगा कि 2024 में हमें नीट का देना है और साथ में मेरी बोर्ड एग्ज़ाम भी है, तो दोनों को मुझे साथ में लेकर चलना है। और आपका भी होगा, तो आपको हिंदी मीडियम से हो तो बहुत अच्छा, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, ठीक है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज की तैयारी करते हैं फिजिक्स की। हमें 25 मार्क्स का पेपर होगा तो पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फिजिक्स का जो भी है एक्सरसाइज वो कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे वापस बात करते हैं। गाइस, इसी के साथ जो मेरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे कर दिया। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि जो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि थर्ड चैप्टर बहुत आसान है 12th का, और वो मेरा चैप्टर हो चुका है। और उसके जितने भी एग्जाम्पल थे, जो कल मैम पूछ सकते हैं वो मैंने कर दिया। और मेरे हिसाब से मैम अच्छा ही पूछेंगे शायद, या हार्ड हार्ड पूछ ले, तो उससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने उसकी तैयारी कर ली। अब हमारा सेकंड पॉइंट है हमें एग्जाम्पल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो बड़े भी होते हैं और उस पर ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ता है। और नीट में क्या पता उसी में से उसी के रिलेटेड कुछ आ जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपसे फिर से बात करते हैं। गाइस, इसी के साथ अपने एग्जाम्पल भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और बड़े ही आसानी से हो गए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हार्ड वर्क तो किया था, मतलब बिना किसी हार्ड ऐसा लगा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हार्ड है जो मुझे बिल्कुल समझ ना आए, या ऐसा लगे कि भाई बहुत हार्ड है अब तो ऊपर से जाने वाला, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर एकदम ईजी होते हैं, पता है सबको, आगे पता चलता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ये तैयारी तो हमारी हो गई है, उसके बाद जो भी है हमारी मेन चीज़ आएगी डेरिवेशन और थियरी। इस पर भी मैटर करता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स डेरिवेशन के दे दे, और बोर्ड्स में शायद डेरिवेशन ही पूछे जाएंगे। तो चलो उसकी तैयारी करते हैं, और थोड़े अच्छे आ जाए तो ठीक है। बाकी डेरिवेशन भी हार्ड तो है, मेरे को लगता है कि मैंने जब पहली बार इसको लेक्चर देख के पूरे नोट्स बनाए थे कंप्लीट, और वापस लेक्चर देखे थे और वापस अभी रिवीजन कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया रिवीजन किए हुए। तो अभी आपके सामने करता हूँ रिवीजन, फिर बता दो कि कैसा लगा मेरे को, हुआ अच्छा कि ना हुआ वो भी बता दूंगा। गाइस, इसी के साथ अपनी पूरी थियरी, पूरी डेरिवेशन अपने इतने अच्छे से कर लेना कि अब लग रहा है कि भाई अच्छा नंबर आएंगे। कल 25 मार्क्स का टेस्ट है, ज़्यादा नहीं तो सोच रहा हूँ 20 तो आ ही जाए। अगर इतनी अच्छी तैयारी के 20 ना आए तो फिर और हार्डवर्क करेंगे। नंबर इतना मैटर नहीं करता, पर मैटर ये करता कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता। स्कूल के मार्क्स भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं यार, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो अपनी डेरिवेशन हो चुकी है और थियरी हो चुकी है, उसके बाद एग्जाम्पल हो गए, एक्सरसाइज होगी, मतलब एक चैप्टर अपना थर्ड जो चैप्टर था, करीब करीब मेरे 2 3 4 घंटे 5 घंटे, मान लो कि 5 घंटे मेरे को लगे थे पहले के टाइम, ठीक है। और अभी कम से कम 1.5 से 2 घंटे में मेरा सब कुछ हो गया, रिवीजन से लेके सब कुछ तक, ठीक है।
और अब मेरा सबसे मेन था कि मेरा बायोलॉजी का भी कल टेस्ट है। उसमें मैडम ने कुछ 9 या 10 क्वेश्चन दिए, वो भी बड़े बड़े, जिसको हमें खुद ढूंढ के भी किताब से एनसीईआरटी से रीडिंग करनी बायोलॉजी की। तो अब वो करते, उसके बाद हमारा एक फ़ायदा क्या होगा कि हमें नीट के लिए बायोलॉजी की एक बार लाइन बाई लाइन पढ़नी पड़ती है। क्योंकि अब देखो 2023 में 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो 22 लाख में से जाहिर है कि सब लोगों ने एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, तो हम भी भर दे भाई, कुछ ना कुछ तो हो। इससे अच्छा तो बेटर है, इससे अच्छा हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी हो सके। और जो क्वेश्चन मैंने स्कूल में भी बहुत सारे सॉल्व कर दिए थे, तो उसी को याद करने की कोशिश करते, और 9 जो क्वेश्चन है उनको इतने अच्छे से कर लेते कि उसमें भी मार्क्स बेटर आ जाए। और बीच में हमें एक पीरियड मतलब 30 मिनट का टाइम मिलेगा दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे टेस्ट होगा कि बायोलॉजी का मेरा इसका टेस्ट होगा, इसके बाद बायोलॉजी का टेस्ट होगा, तो उसकी तैयारी भी हमें करने के लिए टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना था कि मुझे हमेशा बुक रीडिंग करने का शौक रहता है। और स्कूल के अलावा भी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के करते थे, बाकी भी है। जैसे कि मैं ये अभी कल मैंने डेट की थी, आज ये टाइम मैनेजमेंट हिंदी में ही पढ़ता हूँ, ज़्यादा समझ आता है। बाकी इंग्लिश अपनी इतनी अच्छी है ना, तो हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बुक मेरे हिसाब से आप बाय कर सकते हो, काफ़ी बेटर है। अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा असली में आपका टाइम कहाँ जा रहा है। तो पढ़ने के बाद रियलाइज़ तो हो गया कि बहुत अच्छा है ये बुक, बहुत अच्छी है मतलब, और हमें पता भी चलता अपना टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ने के बाद आपको बताता हूँ कैसा लगा मेरे को। उसके बाद फिर अपन बायोलॉजी का चालू करेंगे, लास्ट वही बाकी है। फिर सुबह उठ के शायद मैं ये जो फिजिक्स का था एक और बार लर्न करके स्कूल चले जाऊँगा, और अपना टेस्ट दे के आगे आपसे वापस बात करता हूँ कि मेरा टेस्ट कैसा गया। लग तो रहा है बेटर जाएगा, पर इतना भी विश्वास नहीं कि बेटर जाएगा ही। तो टाइम मैनेजमेंट पढ़ते फिर आपसे बात करते हैं। गाइस, ये टाइम मैनेजमेंट की मेरी जो बुक रीडिंग थी, जिसके मेरे 10 पेज रेडी किए, उसे मैंने पूरी कर ली। और सबसे अच्छी बात है, हमें अभी बायोलॉजी का क्लास करना है, मतलब बायोलॉजी के जो भी नोट्स थे वो बनाने हैं, क्योंकि हमारे 7 क्वेश्चन मतलब 9 क्वेश्चन के टेस्ट है। तो उसकी तैयारी करते हैं, फिर आपसे वापस बात करते हैं। के जितने भी टास्क थे हमने बहुत ही अच्छे से पूरे कर लिए। बायोलॉजी के क्वेश्चन सब कुछ कर डाले, कोई ना छोड़ा। बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे निपटा लिए, 9 के 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही है कि आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में करो, कल एक और नया ब्लॉग आएगा, उसमें भी आप कमेंट करना, जो आपका क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो, मैं उसके पूरे जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ अपनी जर्नी लंबी रहती रहेगी, नीट की जर्नी भी बहुत लंबी भी, MBBS भी हमें करना है। तो ठीक है, फिर कल वापस मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।